गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पहला सवाल देखने वाले हैं एनसीईआरटी का। तो देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको साइन ए और कोस ए निकालना है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबसे पहले सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद होंगे कि साइन का क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है। ठीक, उसके बाद ही आप ये चैप्टर बना रहे होंगे। तो मैं इसके सॉल्यूशन पढ़ाता हूँ। तो पहले आपको गिवन है, मतलब दिया हुआ है कि इसमें आपका जो ए बी है वो 12 सेंटीमीटर है और ए सी 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। और आप जानते हैं कि इसे परपेंडिकुलर बोला जाता है और इसे हाइपोटेन्यूस। हिंदी में अगर बोला जाए तो इसे लंब और इसे कर्ण और इसे आधार। ठीक, तो सबसे पहला काम है कि आप इस ट्रायंगल को देखें। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का कोण है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहला काम है कि आपको जो आधार है BC वो निकालना है। तो आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस और 12 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो आपको आधार मतलब बेस पता लगाना है। तो आप जानते होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं क्या? द सम ऑफ द मतलब जो दो साइड है ये और ये दोनों साइड का स्क्वायर, दोनों साइड के स्क्वायर का जो सम होगा ये इस कर्ण के बराबर होगा। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से? बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, हमारे पास क्या होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, आप निकाल सकते हैं आधार। तो AC स्क्वायर, AC पता है 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB का 12 सेंटीमीटर दिया इसका स्क्वायर और BC आपको नहीं पता तो उसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक, आपको BC ही निकालना है। अब BC को उधर ही रहने दे या इधर कर ले। तो ये 169 और 144 और ये BC स्क्वायर। ठीक है, आप BC स्क्वायर उधर भी रह सकते हैं या इधर भी ला सकते हैं। एक 169 और ये प्लस में इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा और ये बराबर BC का स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर इसको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें घटाएंगे तो 25 आएगा और ये BC स्क्वायर। ठीक है, अब BC बराबर क्या हो जाएगा? जब इधर स्क्वायर में है तो इसके अंदर अंडर रूट 25 हो जाएगा और BC बराबर 5 आएगा। ठीक है, अब आपको BC बराबर 5 आ गया है, यहाँ आप BC बराबर 5 लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे आपको यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि साइन A और कोस से निकालना है। तो साइन A निकालना है और कोस से निकालना है। तो साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है P/H। आपको फॉर्मूला याद होगा, मतलब लंब बटा कर्ण।
और अब एक वैल्यू और दे दिया है कि जो एंगल लेना है वो ए से लेना है, कोई भी एंगल अब ए से लेना है। तो साइन ए और पी बाई एच, तो साइन ए, यहाँ से अब आपको साइन ए लेना है। अब एंगल इसको मान कर चलना है, तो इसके अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और द लॉन्गेस्ट साइड सबसे बड़ी हो जाएगा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब यहाँ से देखना है, एंगल ए के हिसाब से आपका होना चाहिए। इसे यहाँ साइन ए बोल रहा है, मतलब आपको एंगल ए लेना है। और एंगल ए के लिए हाइपोटेनस तो सब एंगल के लिए सेम ही रहता है, हाइपोटेनियस होता है ये द लॉन्गेस्ट साइड। तो यहाँ लॉन्गेस्ट साइड इस ट्रायंगल में क्या है 13, तो वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो आधार है और लंब है ये उसके एंगल के हिसाब से चेंज होते रहेगा। अब एंगल ए है, ठीक है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, मतलब 12 सेंटीमीटर आधार हो जाएगा और ये 5 सेंटीमीटर उसके लिए एंगल ए के लिए ये लंब हो जाएगा, और ये फिक्स ये कर्ण। तो लंब बटा कर्ण लाना है। लंब यहाँ आपको पता है, इसके लिए लंब 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ 5 लिखना है। और कर्ण तो फिक्स ही है, जो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस 13 है। तो पहला आंसर ये हो गया 13/5 साइन ए। और दूसरा क्वेश्चन वही है, लेकिन सिर्फ जो चेंज हो गया है इस बार कोस ए बोल रहा है, ठीक है। कोस ए मतलब b/h आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार एंगल ए के हिसाब से अभी हमें लेना है, तो एंगल ये है और ये कर्ण है, इसके लिए आधार ये है, तो 12 और कर्ण तो फिक्स ही है, ठीक है। तो 12/13 ये आंसर सेकेंड। उसके बाद क्वेश्चन है आपका फिर से सेकेंड क्वेश्चन कि साइन सी और कोस सी पता करना, मतलब ये जो एंगल इस बार चेंज होने वाला है, एंगल इस बार ये लेना है, ठीक है। एंगल उस बार इसमें ये लेना है, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा इसके सामने अपोजिट वाला, और ये जो इसके आधार में है, इसका बेस है, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बनाते हैं क्वेश्चन। साइन सी, ठीक है। पहला नंबर साइन क्या होता है, साइन p/h होता है, मतलब लंब बटा कर्ण। यहाँ लंब क्या है, यहाँ 12 सेंटीमीटर, क्योंकि एंगल सी लेना है, इसका लंब 12 और कर्ण तो फिक्स ही है 13, तो लंब 12 और कर्ण 13 आंसर। फिर सेकेंड है साइन सी के बाद है कोस सी, कोस b/h मतलब आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, आधार इसका 5 है, ये एंगल सी के लिए आधार 5 है, और लंब ये है, कर्ण ये है। इसके कोई भी एंगल का जो अपोजिट होता है वह उसका परपेंडिकुलर होता है, लॉन्गेस्ट साइड सबसे बड़ी भुजा या 90 डिग्री का अपोजिट। कर्ण का पहचानने का 2 तरीका होता है हाइपोटेनस का पहचानने का। पहला कि जो लॉन्गेस्ट साइड हो किस में, राइट एंगल ट्रायंगल में, और जो 90 डिग्री है उसके जस्ट अपोजिट जो रहता है 90 डिग्री एंगल है इस एंगल, और इसके अपोजिट कर्ण होगा। तो मतलब कर्ण ये फिक्स है, इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर है आधार है चेंज होते रहता है।
अगर एंगल ये लेना है तो लंब ये हो जाएगा, अगर एंगल सी लेते हैं तो लंब ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें पता करना है आधार बटा कर्ण कोसी के हिसाब से। कोसी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कोसी है, आधार 5 है और कर्ण तो 13 ही रहने वाला है, तो आधार 5 रहेगा और कर्ण हमेशा ही देखिए अब कर्ण 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 मतलब हाइपोटेनियस सब में 13 ही है, कर्ण चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, थैंक यू।